हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन डेली बेसिस हम लोग अपने करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अपने ज्योग्राफी के 10 का दम का क्वेश्चंस, और ये आपके आरआरबी जेई 2019 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हम लोगों को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल अवेयरनेस जो है वो कुछ भी पूछी जा सकती है, उसका कोई डिफाइंड एक सिलेबस नहीं होता। लेकिन ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं हम लोग अगर वो ही लगा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए मोर देन इनफ होता है। तो यहाँ पर हम लोग डेली ज्योग्राफी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं कि जल्दी से जाइए, पेन पेपर लाइए और बैठ जाइए मेरे साथ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ उस चैनल को शेयर कीजिए, और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूं। मेरे कई सारे कोर्सेज आरआरबी जेई, एसएससी जेई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए वहां पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग सारे कोर्सेज देखिए, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं 10 अच्छे क्वेश्चंस ज्योग्राफी से। और जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग फिजिक्स का जो सेशन है ऑलमोस्ट हम लोग एंड पर आ गए हैं, 2 से 3 चैप्टर सिर्फ बचे हैं, जिसे हम लोग ऑलमोस्ट विद इन अ वीक फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग चलाएंगे अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस, और केमिस्ट्री की क्लासेस हम लोग ऑल्टरनेट डेज पर लाएंगे, लाइक मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होगी। और लेक्चर्स की टाइमिंग्स जो होगी वो लाइव चलेगी, मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। तो हमारे आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, उसको फॉलो करते रहिए। हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसके को भी आप फॉलो करते रहिए। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। और यहाँ पर 10 का दम भले ही इसका नाम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, The Earth Summit was major United Nations conference held in पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये था 1992। तो ये हुआ था हमारा 1992 में। कौन? अर्थ समिट। ठीक है, तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। The Convention on Biological Diversity CBD entered into force on जैविक विविधता पर सम्मेलन दैट इज CBD कब लागू हुआ था? तो हमारी जैविक विविधता जो होती है उस पर जो सम्मेलन लागू हुआ था, उस पर जो हमारा वो है डेट हमारी 29 दिसंबर 1993 या 29 दिसंबर 1993 हो गया। ठीक है, तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 29 दिसंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया है, द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मैंटल इज कॉल्ड। धरती का कठोर बाहरी भाग जिसमें परत और ऊपरी मंडल शामिल है उसे क्या कहते हैं? ये है आंसर हमारा सही, लिथोस्फीयर। तो लिथोस जो है एक्चुअली वो सॉलिड पार्ट है, स्थल मंडल। ठीक है, बायोस्फीयर होगा जहां पर हमारी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब रहेंगे। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर वाले रीजन को कहेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये टोटल वाइल्ड लाइफ तो बिल्कुल ही एब्सर्ड ऑप्शन है, यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे ज्योग्राफी में नॉर्मली पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आपको कराते हैं वो सारे के सारे बहुत सेलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, इसके अलावा आपको कोई भी अलग से स्टडी मटेरियल कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है, और आपको कोई भी सेकेंडरी मटेरियल ढूंढने की या उसको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने हम लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यहाँ सिलेबस जो है वो कोई डिफाइंड नहीं होता कितना सिलेबस इसमें होगा, अथाह सिलेबस होता है। तो अथाह में से बहुत थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी जेई 2019 के लिए, उतना ही हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। और आई होप कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है आपकी प्रिपरेशन में वो काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे प्रमुख कारण में से एक है? तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहां पर सबसे जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O।
ठीक है, इस तरीके का हम लोग स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट बना लेता है। अर्थ के रेडिएशंस को अंदर तो आने देगा, क्योंकि आपका सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उससे रेडिएशन जो निकलेगा वो शॉर्टर रेडिएशंस होगा, तो शॉर्टर रेडिएशंस को अंदर आने देगा, लेकिन जब यही रेडिएशन एमिट होकर बाहर जाता है तो उसे जाने नहीं देता, और एज अ रिजल्ट आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपकी जो पोलर आइस कैप्स है, पोलर आइस कैप्स, ये जितनी भी हमारी पोलर लाइक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं। तो पोलर आइस कैप्स के मेल्ट होने से क्या होगा दोस्तों, आपके समुद्र का लेवल बढ़ेगा। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपकी रिवर का लेवल भी बढ़ने वाला है, और इससे क्या आएगा, हमारा फ्लडिंग आने लगेगी। तो इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो भी ग्लोबल वार्मिंग भी एक इफेक्ट होता है हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया, और हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली हमारी ग्रीन हाउस गैस है, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, हमारा पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, और इससे हमारे पानी का जो स्तर है हमारे समुद्रों और नदियों में वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग इसे सुधारें या कैसे इसे कम करें, और इस पे कई सारे रिसर्च चलते रहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं इस चीज़ को काउंटरैक्ट करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग हम घटाएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग कम करें। तो यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, और आई होप कि हम लोग इंडिया में इस चीज़ को काफ़ी हद तक आने वाले फ्यूचर में इसे बिल्कुल कम करने की कोशिश करेंगे। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी का सबसे बड़ा परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो वो है हमारा बायोस्फीयर, जहां पर आपके रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, जहां पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहां पर हमारे रहते हैं उस रीजन को हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर मतलब जो सॉलिड पार्ट हो गया, हाइड्रोस्फीयर मतलब जो वाटरी पार्ट हो गया, जहां पर वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखिए, Which of the following is or are main objectives of Convention on Biological Diversity? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता पर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है? तो यहां पर देखें, ऑप्शन ए को देखिए, द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, इसको कंजर्व करना, जैविक विविधता का संरक्षण। ऑप्शन बी को देखते हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट, सस्टेनेबल का मतलब है इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो बहुत जल्दी खत्म भी ना हो और हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो भी आए वो भी उसको यूज कर सकें। जैविक विविधता के घटकों का टिकाऊ उपयोग। सी देखते हैं, द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमें इससे बेनिफिट मिलेगा उसका बहुत साफ सुथरा और ट्रांसपेरेबल और बराबर का हिस्सा सब में बांटा जाए, ठीक है, उस बेनिफिट को सब लोग यूज करें। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ए तो है ही हमारा, बी भी है और सी भी है, ठीक है। ए बी और सी वैसे तो देखा जाए सभी है, तो यहाँ सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ए बी एंड सी, बी और सी, ठीक है, बी तो ये हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो गया। ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शंस काफ़ी सही हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को जो भी इंपॉर्टेंट लगे बीच बीच में नोट डाउन करते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड मोस्ट बाय सॉइल इरोजन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जब आप पेड़ काट देंगे तो जो आपकी पेड़ की जड़ें होती हैं वो मेन सॉइल को बांधे रखने में मदद करती हैं, और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं तो हमारा होता है एफॉरेस्टेशन, मतलब होता है पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना, और डिफॉरेस्टेशन होता है मतलब पेड़ हटाना। तो यहां पर इसके कारण क्या होगा, मेनली इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा बिगड़ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं यहां पे, Which of the following is the factor responsible for environmental degradation? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय गिरावट के लिए जिम्मेदार है? तो यहां पर देखिए, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्यों होता है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, अगर आप पेड़ काटेंगे तो उसके कारण हमारी सॉइल इरोड हो जाएगी, ये एक रीजन है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, देखिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारे रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म होंगे, एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, लैंड जो है हमारा
फॉरेस्ट लैंड उसको क्लियर करके वहाँ रहने के लिए जगह बनाई जाएगी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। पॉल्यूशन तो सबसे बड़ा रीज़न है ही हमारा। हवा और पानी की औद्योगिकी प्रदूषण बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट इज इफेक्टेड इन प्रिवेंटिंग द वाटर पोल्यूशन इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो यहाँ होता है हमारा वाटर हाइसन, जल कुंभी इसे कहते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव होता है इन प्रिवेंटिंग द वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण को बचाने के लिए हम लोग वाटर हाइसन की प्लांटेशन करते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव प्लांट है हमारा जो जल प्रदूषण को बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दी ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका वॉज डिस्कवर्ड। कब डिस्कवर हुआ था? वो हमारा 1984 में डिस्कवर हुआ था। ओजोन डिप्लीशन होता जा रहा है क्योंकि हमारे जो CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब्सटेंसेस, उसमें से ये जो क्लोरीन होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जब ये हमारे ओजोन लेयर में जाता है तो O3 जो होते हैं हमारा, उसको ये तोड़ देता है और ये बना देता है एक O और O2। तो इस तरीके से हमारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, और ओजोन लेयर के डिप्लीशन से हमारे सन का जो हार्मफुल रेज होती हैं वो बिना छने, क्योंकि हमारी ओजोन जो लेयर होती है एक छलनी होती है, इसके थ्रू ही ये छन के हमारे पास आता है। तो जब ओजोन लेयर ही नहीं होगी तो इससे छन के नहीं आ पाएगा, और इसी के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लाइक स्किन कैंसर और बर्निंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर होने लग जाती हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। The Earth Summit held at Rio de Janeiro. Rio de Janeiro is the capital of Brazil. Associated with, ये क्या हुआ था? ये था हमारे environmental and sustainable development से related, पर्यावरण और संधारणीय विकास से संबंधित था हमारा अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। The biosphere is a region of the earth which supports life. It includes, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए। पहला हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन है D, 1, 2 एंड 3, तीनों ही चीजें होती हैं इसमें। हाइड्रोस्फीयर भी होता है, लिथोस्फीयर भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। तो यहाँ से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन D। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद ओजोन लेयर डिप्रीशन। तो यहाँ मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल जो हमारी प्रोटोकॉल है ये रिलेटेड है हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन से, तो ये सही ऑप्शन हो गया मॉन्ट्रियल, दैट इज ऑप्शन A। ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, जिसे कंट्रोल अगर नहीं किया गया तो आने वाले समय में सूर्य की किरणें जो है वो बिना छने हमारे पास आएंगी और बहुत भीषण संहार होगा, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हमारी खराब हो जाएंगी, हमारी स्किन खराब हो जाएगी और बहुत सारी इससे बीमारियां हो जाएंगी। द रामसार कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर, रामसार कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल ट्रीटी है किसके लिए? वेटलैंड्स के लिए, अर्द्रभूमि के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अर्द्रभूमि, दैट इज वेटलैंड्स के लिए। सही ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, द क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये रिलेटेड है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यही एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर लिए हैं और आई होप कि आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इंपॉर्टेंट और अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।